तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे। आज एक नए चैप्टर के स्टार्ट होगी जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 5 से 8 मार्क्स निश्चित है, इसलिए आप इस चैप्टर को अच्छे से देख लीजिए। यह चैप्टर 5 से 6 दिन में खत्म हो जाएगा और बहुत सिंपल है। बहुत आसान तरीका से इसको समझाएंगे और समाप्त भी होगा। तो तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तत्वों का वर्गीकरण आज से यही चैप्टर स्टार्ट होगा, जो केमिस्ट्री का चैप्टर 5 है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो तत्वों का वर्गीकरण, इसमें पढ़ना है हमको कि इसमें पढ़ना है डोबेराइनर का तिर्यक नियम, मोसले का आवर्त सारणी, न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये सब के बारे में जानना है। और एग्जाम में 2 या 5 मार्क्स क्वेश्चन यही से आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे डोबेराइनर का तिर्यक नियम। तो इसको मिटाते हैं और स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसको सूखने दीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो है सूखने दीजिए इसको, तो स्टार्ट करते हैं। तत्वों का वर्गीकरण नया चैप्टर, बहुत बेसिक लेवल से है। और अष्टक डोबेराइनर का तिर्यक नियम जो आएगा एग्जाम में, तो अच्छे से देख लीजिएगा। स्टार्ट करेंगे इसको। अब सूख गया फिलहाल। तो ये हेडिंग लाइन है डोबेराइनर। डोवे डोबेराइनर का तिर्यक नियम का तिर्यक नियम, इसके बारे में पहले लिख देते हैं और अच्छे से समझाएंगे इसको एकदम सिंपली भाषा में। तो पहले ये तो इंट्रोडक्शन है डोबेराइनर का तिर्यक नियम। सन 1817 ईस्वी में डोबेराइनर ने तत्वों से संबंधित एक नियम दिया जिसे डोबेराइनर का तिर्यक नियम कहा जाता है। और उस नियम क्या है, चलिए उसको अब लिखते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे, ये से स्टार्ट करेंगे। इनके अनुसार मेन पॉइंट यहाँ से है। इनके अनुसार तत्वों को तीन तीन के समूह में रखा
गया है, जिसमें रखा गया है, जिसमें 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 बीच वाले तत्व का परमाणु निर्माण, जिसमें बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के अन्य अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर है, औसत के बराबर है, यही नियम है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं, देख लेते हैं इसके पहले की पता लग रहा है या नहीं। तो आप लोग को पता लग रहा होगा अच्छे से, यहाँ द्रव्यमान में है और इंक डाल देते हैं ताकि और अच्छे से पता लग सके। चलिए अब इसको अच्छे से समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हम लोग नया चैप्टर क्या स्टार्ट किए हैं, तत्वों का वर्गीकरण, जिसमें फर्स्ट पढ़ना है डोबे राइनर का तिर्यक नियम, जो आपके एग्जाम में 2 या 5 मार्क्स का लिखने का आता है कि डोबे राइनर का तिर्यक नियम लिखे। तो क्या होता है नियम, चलिए इसको समझते हैं। ये रहा डोबे राइनर का तिर्यक नियम, और ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है उनके बारे में। सन 1817 ईस्वी में, सन 1817 ईस्वी में डोबे राइनर ने तत्वों से संबंधित एक नियम दिया, जिसे डोबे राइनर का तिर्यक नियम कहा जाता है। इतना लिख देना, उसके जस्ट नीचे से अब जो नियम है उसको लिखना है। इनके अनुसार तत्वों को 3-3 के समूह में रखा गया है, जिसमें बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर है। इनके अनुसार तत्वों को 3-3 के समूह में रखा गया है, जिसमें बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर है। मेन पॉइंट यहाँ है, औसत के बराबर है। तो यही इनका नियम था। और इसके बारे में नोट में लिखते हैं, थोड़ा अथी स्टार्ट दे के लिखते हैं, वो पॉइंट नीचे। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था, तो इसका आंसर होगा डोबे राइनर। तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था, डोबे राइनर। चलिए लिखते हैं। और जो इनका नियम था, पूछेगा कि डोबे राइनर का तिर्यक नियम किस पर आधारित था, तो डोबे राइनर का तिर्यक नियम परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट को लिखते हैं। पहले लिखेंगे तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले, तत्वों का वर्गीकरण तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले डोबे राइनर ने किया था। डोबे राइनर ने किए थे, रिस्पेक्ट दीजिए थोड़ा सा, किए थे। और इसके बाद एक पॉइंट और है, डोबे राइनर का तिर्यक नियम, डोबे राइनर का तिर्यक नियम परमाणु परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। परमाणु द्रव्यमान
पर आधारित है। आधारित मेन पॉइंट यही है। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि जो डोबेराइनर जी ने तिर्यक नियम दिया था यह किस पे आधारित था, तो इसका आंसर होगा परमाणु द्रव्यमान पे। और जो तत्वों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को वर्गीकृत यानी सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, तो डोबेराइनर जी ने किए थे। इसके बाद पढ़ना हम लोग को न्यूलैंड का अष्टक नियम। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और न्यूलैंड का अष्टक नियम ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा अच्छे से, इसको देखिए फिर से एक बार। डोबेराइनर का तिर्यक नियम सन 1817 ईस्वी में डोबेराइनर ने तत्वों से संबंधित एक नियम दिया जिसे डोबेराइनर का तिर्यक नियम कहा जाता है। नियम क्या है, इनके अनुसार तत्वों को तीन तीन के समूह में रखा गया है जिसमें बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर है, यही है। उसके बाद दो पॉइंट है कि तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था, डोबेराइनर ने किए थे। डोबेराइनर का तिर्यक नियम किस पे आधारित है, परमाणु द्रव्यमान पे आधारित है। मेन पॉइंट ये दोनों है, ऑब्जेक्टिव आएगा तो आएगा। तो चलिए अब न्यूलैंड का अष्टक नियम देखते हैं, तो इसको मिटाते हैं पहले। तो इसको थोड़ा सा सूखने दीजिए, उसके बाद लिखते हैं अच्छे से। न्यूलैंड का अष्टक नियम यह भी परमाणु द्रव्यमान पे आधारित है। न्यूलैंड दो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। सूखने दीजिए इसको, तो बताते हैं, लिखेंगे और उसको अच्छे से समझाएंगे लिख के। तो सूख गया, चलिए हेडिंग लगाते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो यहाँ हेडिंग है न्यूलैंड, न्यूलैंड का अष्टक नियम। अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या नियम है, चलिए लिखते हैं। इंग्लैंड के वैज्ञानिक न्यूलैंड साहब थे। सॉरी, आपसे पूछा न्यूलैंड्स कहाँ के थे, तो न्यूलैंड्स इंग्लैंड के थे, नाम भी वैसा ही सुनने में आ रहा है न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स कहाँ, इंग्लैंड, इंग्लैंड। वो नहीं रहा है, थोड़ा सा सुन लेते हूँ। इंग्लैंड के वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक न्यूलैंड्स ने, न्यूलैंड्स ने, थोड़ा सा इंक डाल देते हैं अंदर, ऊपर में डालने से थोड़ा सा नहीं चला है अच्छे से, इसको अच्छे से कर देते हैं, उसके बाद लिखते हैं ताकि अच्छे से पता लग सके। न्यूलैंड्स इंग्लैंड के वैज्ञानिक न्यूलैंड्स ने 1865 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में तत्वों से संबंधित एक नियम दिया। 1865 ईस्वी में तत्वों से संबंधित
संबंधित एक नियम दिया जिसे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते हैं। अष्टक नियम कहते हैं। अब क्या नियम था उसको अब लिखते हैं। तो इतना तो थी। डोबेराइनर का भी तिर्यक नियम में था कि ने डोबेराइनर ने 1817 ईस्वी में तत्वों संबंधित एक नियम दिया जिसे डोबेराइनर का तिर्यक नियम कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार इंग्लैंड के वैज्ञानिक न्यूलैंड्स ने 1865 ईस्वी में तत्वों से संबंधित एक नियम दिया जिसे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या कहा जाता है। अब चलिए नियम लिखते हैं। यहाँ से नियम लिखेंगे। यदि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आने की संभावना है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, 2025 के लिए है। पहले इसको अच्छे से लिख देते हैं और उसके बाद समझाएंगे। यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया सजाया जाए तो किसी भी तत्व का प्रारंभ सॉरी, किसी भी तत्व का प्रारंभ करने पर ठीक आठवां तत्व पहले तत्व के गुण के समान होगा। आठवां तत्व का गुण पहले तत्व के समान। आठवां तत्व का गुण पहले तत्व का समान होगा। जिस प्रकार भारतीय संगीत स्वर का है, जैसे सा रे गा मा पा दा नी सा। सा से स्टार्ट होता है पहला, और ठीक उसी प्रकार आठवां जाता है सा रे गा मा पा दा नी सा। सा से स्टार्ट पर ठीक उसी प्रकार सा आ गया, और उसी प्रकार से यह नियम है। तो यहाँ लिखेंगे जिस प्रकार भारतीय प्रकार भारतीय जिस प्रकार भारतीय संगीत स्वर में जिस प्रकार भारतीय संगीत स्वर में आठवां स्वर पहले आठवां स्वर पहले के समान होता है यही है। चलिए इसको समझने के लिए लिखते हैं। हाइड्रोजन का संयोजकता एक होगा लिथियम हाइड्रोजन बोलेरियम दो, इसका भी नहीं होगा तो लिथियम से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन लिथियम बोलेरियम बोरान सॉरी बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
और भारतीय संगीत स्वर लिखते हैं सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा। अब इसको अच्छे से समझते हैं बहुत सिंपल तरीका से। तो ये हो गया न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स ने तत्वों से संबंधित 1865 ईस्वी में एक नियम दिया जिसे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहा जाता है। नियम क्या था? यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया जाए तो पहले तत्व का गुण सजाया जाए तो किसी तत्व का प्रारंभ के ठीक बाद ठीक आठवां तत्व का गुण, मेन पॉइंट यह है, आठवां तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के समान होगा। जिस प्रकार भारतीय संगीत स्वर में आठवां स्वर पहले के समान होता है, जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल है सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा। सात आठवां है, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, आठवें के समान पहला है, देख सकते हैं, मिला लीजिए। और इसको अब समझते हैं। इसमें निकालना है वैलेंसी यानी संयोजकता। पहले तत्व में जितना यानी लिथियम का संयोजकता है उतना ही होना चाहिए एल्युमिनियम का। ठीक, चलिए निकाल के देखते हैं। कैल्शियम तक लिखा हुआ है, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। चलिए इतना ही में समझते हैं अच्छे से। तो पहला तत्व का पहला है लिथियम। तो लिथियम का संयोजकता कैसे निकलता है? तो संयोजकता के लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आपको थोड़ा सा बताते हैं। संयोजकता निकलता है ऐसे, लिथियम का परमाणु संख्या कितना है? तो लिथियम का परमाणु संख्या है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम तीन, तो तीन ऐसे लिख देंगे। और इसको निकालने के लिए एक नियम है दो आठ आठ करके ऐसे। तो दो, दो और एक बच रहा है तो एक होगा। ठीक, ये पहला हो गया, पहला तत्व ये हो गया लिथियम। और आठवां तत्व गिनते हैं इसमें, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट यानी आठवां तत्व में है सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या होता है 10, 10। तो इसका निकालेंगे, दूसरा में हो जाएगा Na सोडियम। इसका बैलेंस निकालते हैं दो आठ, दो आठ, तो आठ दो 10, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। सोडियम का परमाणु संख्या 10 होता है, 10 से होता है हाँ। तो लिथियम दो और एक। ठीक उसी प्रकार होगा सोडियम, आठ दो 10, तो इसमें बचेगा लिथियम तीन, तीन। तो हाँ तीन होगा, इसका वैलेंसी तीन होगा। इसको दो एक में नहीं लिख सकते लिथियम को डायरेक्ट। लिथियम की परमाणु संख्या कितना है? तो तीन, तो तीन ही होगा इसका। और सोडियम दो आठ यानी आठ दो 10, तो आठ में से पांच को घटाना रहता है, तो आठ माइनस, चलिए इसको अगले जब पढ़ाएंगे संयोजकता उसको मैं अच्छे से समझेंगे, या नहीं पता लग रहा होगा। तो चलिए फिलहाल इसी को समझते हैं। इसके लिए 1 से 2 घंटा का क्लास खाली संयोजकता यानी वैलेंसी निकालने के लिए होगा। बहुत जल्द वह क्लास आप लोग के साथ मिलेगा वैलेंसी निकालने के लिए कि हाँ, सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, इसका वैलेंसी कितना होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये सब निकालने के लिए। मैग्नीशियम 12, इसका संयोजकता कैसे होता है? तो मैग्नीशियम का होता है 2 8 2 यानी उसका वैलेंसी 2 होगा। और होता है कैल्शियम 20, तो 2 8 8 18 2, वैलेंसी कैल्शियम का देख लीजिएगा 2 होगा। उसके बाद है जिंक जेडन 30, तो 2 8 8 18, फिर 2 18,
इसके बाद है कैल्शियम, फिर लिखेंगे फास्फोरस, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, यानी इसका परमाणु संख्या 15 है, फास्फोरस पी 15। तो इसको लिखते हैं 2 8 2 10 5। तो 8 में से 5 जाएगा तो 3। वैलेंसी देख लीजिएगा, फास्फोरस का वैलेंसी 3 होगा निश्चित। ऐसे ही निकलता है। और इसको अच्छे तरीके से सीखने के लिए एक क्लास बहुत जल्द आपको मिलेगा। चलिए इसको समझते हैं अब। न्यूलैंड्स का अशक, न्यूलैंड्स एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक न्यूलैंड्स ने 1865 ईस्वी में तत्वों से संबंधित एक नियम दिया जिसे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते हैं। यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया जाए तो किसी तत्व का प्रारंभ 8वें तत्व का समान होगा। जिस प्रकार भारतीय संगीत में है सा रे गा मा पा धा नी सा, सा से स्टार्ट हुआ, 8वां तत्व पहले तत्व के गुण के समान हुआ। यही इसमें समझना है। थोड़ा सा पॉइंट है, इसको लिख लेते हैं, इसको देख लीजिए अच्छे से एक बार, तो पता लग रहा होगा। चलिए इसको मिटाते हैं और 2-3 पॉइंट है उसको अच्छे से लिखते हैं। बहुत जल्द संयोजकता निकालने का क्लास बहुत जल्द आप लोग को मिलेगा, क्योंकि संयोजकता से ऑब्जेक्टिव में 2 से 3 मार्क्स आता है और बहुत जरूरी है संयोजकता पढ़ना। वैलेंसी कैसे निकलता है, जो जिसमें ओनली फॉर वैलेंसी का क्लास होगा, जिसमें खाली संयोजकता निकालना होगा। शायद वह वीडियो आपको कल ही मिल जाए, क्योंकि कल ही देखेंगे उस पे कार्य करके। कल ही होगा, कल संयोजकता का क्लास होगा, ठीक। तो इसको थोड़ा सा सूखने दीजिए, उसके बाद लिखते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए थोड़ा सा सूखने दीजिए, उसके बाद पॉइंट लिखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 2025 के लिए। न्यूलैंड का अष्टक नियम, अष्टक नियम परमाणु परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, आधारित है, ठीक। ये रहा जो न्यूलैंड्स और डोवेराइनर का तिर्यक नियम ठीक उसी प्रकार था। उनका था डोवेराइनर का तिर्यक नियम परमाणु द्रव्यमान पर, और न्यूलैंड्स का अष्टक नियम परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। एक पॉइंट और है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम का दोष। हेडिंग लगाना है न्यूलैंड का अष्टक नियम का, न्यूलैंड का अष्टक नियम का दोष, कि इनका जो नियम था इसमें क्या क्या दोष रह गया था उसके बारे में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं और उसको समझेंगे। पहला दोष था, यह भारी परमाणु के लिए लागू नहीं होता था। यह भारी परमाणु के लिए लागू नहीं होता था। पहला था ये, दो दोष है इसमें। दूसरा है, जब अक्रिय गैस की खोज हुई तो अष्टक क्रम बिगड़ गया। तो लिखना है, जब अक्रिय गैस की खोज हुई तो अष्टक क्रम बिगड़ गया। जब अक्रिय गैस की खोज, अक्रिय गैस की खोज हुई तो अष्टक क्रम बिगड़ गया।
और नौवें तत्व का गुण, और नौवें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के समान हो गया। और नौवें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के समान हो गया। यही था आपका दूसरा पॉइंट। इसके बाद पढ़ना है मेंडलीव का आवर्त सारणी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू होने वाला है, मेंडलीव का आवर्त सारणी। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। तो मेंडलीव का आवर्त सारणी चालू करेंगे। पहला टॉपिक है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम परमाणु द्रव्यमान पे आधारित है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम परमाणु द्रव्यमान पे आधारित है। न्यूलैंड का अष्टक नियम का दोष, जो न्यूलैंड्स ने जो अष्टक नियम दिए थे उनका दोष क्या था? तो पहला था कि यह भारी परमाणुओं के लिए लागू नहीं होता था। सॉरी। और दूसरा है जब अकीरीय गैस की खोज हुई तो अष्टक क्रम बिगड़ गया और पहले तत्व का गुण नौवें तत्व का गुण के समान हो गया। लेकिन जो ये बताए थे कि पहले तत्व का गुण आठवें तत्व का गुण के समान हो गया, लेकिन दोष निकला तो पहले तत्व का गुण अष्टक क्रम बिगड़ गया और पहले तत्व का गुण नौवें तत्व का गुण के समान हो गया। तो चलिए अब मोस्टली अब इसके बाद मेनलिफ का आवर्त सारणी पढ़ते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे ऊपर में मेनलिफ का आवर्त सारणी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेनलिफ का आवर्त सारणी। तो हेडिंग लगाते हैं पहले इसको थोड़ा सा। तो यहाँ हेडिंग लगाएंगे मेनलिफ का आवर्त सारणी। मेंडलीव का आवर्त सारणी, आवर्त सारणी यही पढ़ना है। मेंडलीव का आवर्त सारणी। इसके बाद पढ़ना है मोसले का आवर्त सारणी। ये सब के बारे में तो आज तक पढ़ेंगे। मेंडलीव का आवर्त सारणी। तो चलिए मेंडलीव का आवर्त सारणी स्टार्ट करते हैं। पहले इसको लिख देते हैं। पहले मेंडलीव का परिचय हो जाए तो मेंडलीव पे एक डैश देते हैं। मेंडलीव, इनके बारे में थोड़ा सा परिचय हो जाए उसके बाद इनके नियम लिखेंगे। मेंडलीव एक रूसी वैज्ञानिक थे। तो मेंडलीव एक रूसी यानी रूस के वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक रूसी वैज्ञानिक थे जिनका जन्म 8 फरवरी जिनका जन्म 8 फरवरी 1834 ईस्वी को 1834 ईस्वी को हुआ था। ये था इनका थोड़ा सा परिचय। और इनका आवर्त सारणी यानी इसके बारे में जो नियम दिए थे मेंडलीव का आवर्त नियम, उसको अब लिखेंगे। तो यहाँ से फिर से हेडिंग आए मेंडलीव का आवर्त नियम। तो लिखेंगे मेंडलीव, मेंडलीव का आवर्त नियम। मेंडलीव का आवर्त नियम। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेंडलीव का आवर्त नियम पहले लिख देते हैं, उसके बाद अच्छे से समझाएंगे बहुत सिंपल भाषा में। चलिए लिखते हैं।
तो ये रहा इनका नियम। मेंडलीफ का आवर्त सारणी पढ़े हैं तो मेंडलीफ का बारे में थोड़ा जानकारी हो जाए। मेंडलीफ एक रूसी वैज्ञानिक थे जिनका जन्म 8 फरवरी 1834 ईस्वी को रूस में हुआ था। उसके बाद है बहुत सिंपल है, मेंडलीफ का आवर्त सारणी लिखे तो मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है? किसी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। इसके बाद दो गो पॉइंट है उसको लिखते हैं। तो टोटल यह क्लियर हो गया, देख लीजिए इसको अच्छे से फिर समझाते हैं। मेनलिफ का आवर्त सारणी पढ़े थे। आज हम लोग टोटल पहला पढ़े थे डोबे राइनर, दूसरा न्यूलैंड्स और तीसरा मेनलिफ। तो तीन में से आपके एग्जाम में 110% यानी 110% आने की संभावना है, इसलिए अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए मेनलिफ का आवर्त सारणी, तो इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी है। मेनलिफ एक रूसी वैज्ञानिक थे जिनका जन्म 8 फरवरी 1834 ईस्वी को हुआ था। मेनलिफ के आवर्त सारणी नियम क्या है? तो किसी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होंगे। परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, यही नियम था इनका। इसके बाद मेन पॉइंट जो आपका ऑब्जेक्टिव में आने की संभावना है, मेनलिफ के समय कुल कितने तत्व ज्ञात थे? क्वेश्चन। तो मेनलिफ के समय कुल 63 तत्व ज्ञात थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। और पूछे आप जो मेनलिफ ने आवर्त नियम दिया था वह किस पर आधारित था? तो मेनलिफ का आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था और डोबेराइडर का भी तिर्यक नियम परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। तीनों परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। ठीक, तो हो गया यहाँ तक। इसके बाद पढ़ना है हम लोग को आवर्त यानी वर्ग। वर्ग के बारे में कल होगा। वर्ग कहा जाता है किसको? उदर्ग स्तंभों को वर्ग कहा जाता है, जो इस प्रकार होता है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएगा। वर्ग किसे कहते हैं? तो आवर्त सारणी में उदर्ग स्तंभ जैसे ऐसे खड़ा रहेगा, उसे ऐसे रहेगा खड़ा, उसे आवर्त कहते हैं, उसे वर्ग कहते हैं। और आवर्त किसे कहते हैं? तो मेनलिफ थी वर्ग कहते हैं। जो आवर्त सारणी में उदर्ग स्तंभों को वर्ग कहते हैं और आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को आवर्त, जो इस प्रकार से ऐसे रहेगा। ठीक, और उदर्ग स्तंभ ऐसे, उसको वर्ग कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए और यहीं पे आज समाप्त करेंगे। तो हो गया, पता लग रहा होगा। तो आज तक के लिए इतना ही। कल पढ़ेंगे आवर्त, वर्ग और इसके बाद मोस्ले का आवर्त सारणी, ये सब के बारे में कल चर्चा होगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक जरूर पहुंचे, क्योंकि अब आपके एग्जाम में बहुत कम समय बचा, इसलिए आप लोग एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। थैंक यू।